तो इस शनि अमावस्या में मैं आपको आम भेड़ चाल से अलग हटके कुछ करने को बोलता हूँ। आप शनि मंदिर में जाके बहुत लंबी लाइन लगाएं, आप जाके तेल चढ़ाएं, दाल चढ़ाएं, कुछ करना। आपके द्वारा किए गए किसी कर्म से किसी की आत्मा को तृप्ति मिले, मानवता की सेवा और अच्छे कर्म के साथ उस ग्रह को अलाइन करना। फोटो सेशन बिल्कुल नहीं। काम करता हुआ, डोमेस्टिक हेल्प करता हुआ व्यक्ति समान भाव से दिखे और उसके साथ आपको कोई परहेज ना हो तो आपका शनि उठ चुका है। 16 मई को है शनि अमावस्या और इस समय आप सब जगह देख ही रहे होंगे कि कैसे आपको इस शनि अमावस्या को अच्छा करना है और कैसे आपके जीवन की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। शनि अमावस्या जो मनाई जाती है वो आपके ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। तो इस बार जो शनि अमावस्या पड़ रही है वो पड़ रही है 16 मई को। देखिए, यहाँ पर इस वीडियो में जो लोग मुझे जानते हैं ना, मैं आपसे ये कहने वाला हूँ कि आप उड़द की दाल चढ़ाएं या शनिवार को जाके शनि अमावस्या को आप जाके तेल चढ़ाएं या कुछ भी करें। आज इस अमावस्या का फल क्या होता है और इस अमावस्या को कैसे हम बेटर कर सकते हैं ये जानने की ज़रूरत है। आपके आसपास ये सारी रीलें ऑलरेडी चल रही होंगी, वीडियोस चल रहे होंगे कि कैसे आपको क्या उपाय करें कि आपको शनि अमावस्या में रातों रात करोड़पति लखपति बन जाए। तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए शनि के नेचर को। मैं उपाय भी बताऊंगा आपको जहां से आपको आपके कर्म से या नेगेटिविटी से आपको मुक्ति मिलती है। शनि जो कि कर्म फलदाता है, न्याय के देवता माने गए हैं और शनि के लिए कहा गया है कि शनि जब जब आपकी कुंडली में चाहे 7.5 के रूप में आए, चाहे आपकी अंतर्दशा महादशा के माध्यम से आए, तो ये आपके जीवन में आपके कर्मों का हिसाब करने आते हैं। यानी कि उस टीचर की तरह जो आपकी कॉपी चेक करता है आफ्टर एग्जाम। अब डर उन लोगों को होता है जिनकी एग्जाम बुक खाली होती है या कॉपी खाली होती है। जिन्होंने वर्ष भर मेहनत की होती है उनके लिए शनि का टाइम सबसे अच्छा होता है। तो इस शनि अमावस्या में मैं आपको आम भेड़ चाल से अलग हटके कुछ करने को बोलता हूं। सबसे पहले तो देखिए, जो कर्म की गति है वो किसी एक दिन में किए गए उपाय से नहीं काटी जा सकती। उसके लिए जीवन भर निरंतर आपको अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले तो अपने कर्मों की गति आपको ठीक करनी चाहिए, जीवन में शुभ काम करें। शनि आपको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके जो हमारे श्रमिक वर्ग होते हैं, यानी कि जो हमारे घर में काम कर रहे हैं लोग, हमारे नीचे जो काम कर रहे हैं, जो अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, या जो हमें डोमेस्टिक हेल्प दे रहे हैं, या आसपास जितने भी जो श्रमिक वर्ग से या जो वंचित वर्ग है, ये सारा सैटर्न यानी कि शनि के साथ आता है। तो इस अमावस्या को मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप शनि मंदिर में जाके बहुत लंबी लाइन लगाएं, आप जाके तेल चढ़ाएं, दाल चढ़ाएं, कुछ नहीं करना। सबसे पहला काम क्या करना है, मानवता की सेवा और अच्छे कर्म के साथ उस ग्रह को अलाइन करना। तो अच्छा कर्म क्या है कि आपके द्वारा किए गए किसी कर्म से किसी की आत्मा को तृप्ति मिले। तो सबसे पहला तो ये करना है। फिर इस ग्रह को अलाइन करते हैं। तो ये ग्रह क्या हो गया, आपका जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारे श्रमिक वर्ग या जो भी हमारे भाई बहन डोमेस्टिक हेल्प हमें देते हैं वो सारे आते हैं। तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है, आपके आसपास कहीं पर कोई भवन निर्माण हो रहा हो, कोई बिल्डिंग निर्माणाधीन हो, कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो इस दिन आप कुछ ठंडे जल और भोजन की व्यवस्था करें और उनको बहुत प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक, और उसमें अहम नहीं होना चाहिए कि ये श्रमिक है और मैं इनको दे रहा हूं, अहम भाव नहीं। फोटो सेशन बिल्कुल नहीं, बांटते हुए फोटो डालना आपके पुण्यों की हानि करता है, क्योंकि जहां पर दान में अहम की भावना आ गई, मैं की भावना आ गई, उस दान के पुण्य फल समाप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल कोई फोटो सेशन नहीं करना, कोई फेसबुक पे नहीं डालना। शांत तरीके से दान की एक प्रवृत्ति होती है कि एक हाथ से किया जाए, दूसरे हाथ को भी ना पता चले। तो आपको क्या करना है, इस दिन श्रमिक वर्गों के लिए खाने या भोजन का निर्माण करना है, ठंडे जल की व्यवस्था करनी है, और कहीं पर भी आपके आसपास कोई भी निर्माणाधीन बिल्डिंग हो वहां पर जाके आप उन्हें सर्व कीजिए प्रेम पूर्वक, निष्ठा भाव से। जितनी निष्ठा आप शनि देव की मूर्ति पर तेल चढ़ाने में रखते हैं उतनी ही निष्ठा इन श्रमिकों में होनी चाहिए। इनमें ही आपको शनिदेव दिखने चाहिए, इनकी ही आशीर्वाद ब्लेसिंग्स की जरूरत है। और दोनों चीजें आपकी देखिए अलाइन हो गई।
आपने एक मानवता का काम किया तो आपके कर्म अच्छे हुए। फिर आपने श्रमिक वर्ग या कि वंचित वर्ग को चुना तो आपने शनि ग्रह को अलाइन किया। तो ये आप काम करते रहिए। और देखिए, ये एक दिन का उपाय है, लेकिन ऐसे काम हमें अपने जीवन में हमेशा करते रहना चाहिए। देखिए, इसी पूरे वीडियो में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, और अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आपके हमेशा काम आएगा। अगर आप अपने सामाजिक रिश्ते और ताना बाना को ठीक रखते हैं तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं, घर पर ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। अगर आपके अंदर अपने पिता को कमिटमेंट निभाने की क्षमता है, जैसे राम ने दशरथ के कमिटमेंट के लिए राज्य अभिषेक छोड़ के वन को चले गए थे, तो आपका सूर्य उच्च का हो जाएगा। आपके अंदर माताओं के प्रति सम्मान है, जो सम्मान राम का मां कैकेयी के प्रति भी था, तो आपका चंद्रमा उच्च का है। आपके अंदर यदि अपने अनुज में लक्ष्मण और भरत देखते हैं तो आपका मंगल उच्च का है। बुद्ध के लिए अगर जिस समय आपकी बहन आपकी कलाई में राखी बांधती है और उसे पूरा विश्वास होता है कि जब तक उसका भाई जीवित है उसके जीवन का कोई संकट उस पर नहीं आ सकता, तो आपका बुद्ध अच्छा है। अगर आप अपने टीचर्स, गुरुजन, इनका सम्मान करते हैं, साधु संतों के प्रति आदर भाव रखते हैं, तो आपका बृहस्पति उच्च का होगा। आप अगर अपनी पत्नी के प्रति पूरे निष्ठावान हैं, जीवन में महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो आपका शुक्र उच्च का है। जिस दिन आपके अंदर भगवान राम की तरह सबरी के जूठे बेर खाने की क्षमता आ गई, उस दिन आपका शनि उच्च का हो जाएगा। यानी कि जब आपको आपके घर में काम करता हुआ, डोमेस्टिक हेल्प करता हुआ व्यक्ति समान भाव से दिखे और उसके साथ आपको कोई परहेज ना हो, तो आपका शनि उच्च का है। जब राहु आपका गलत संगत, गलत चीजें, शॉर्टकट, ये सारी चीजें हटा देते हैं, तो आपका राहु उच्च का है। जब अपने ज्ञान को अध्यात्म के साथ जोड़ देते हैं तो आपका केतु उच्च का हो जाता है। समझाने का तरीका यही था कि सब कुछ आपके आसपास है, तो इस शनि अमावस्या में ऐसे किसी आडंबर को मत कीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा नहीं लगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा, जो बात लॉजिकल है, किसी भी शनि मूर्ति में तेल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं। अपने कर्म अच्छे कीजिए और गरीब वंचित वर्गों के लिए कुछ कीजिए। और ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है कि हम एक दिन कर लें और साल भर हम अधर्म करें, अन्याय करें, अनीति करें और एक दिन आकर हम शनिदेव के सामने खड़े हो जाएं और बोले कि हमें इन पापों से मुक्ति दे दो। नहीं मिलेगी, नोट कर लीजिए। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस को आप स्टार्ट कीजिए इस शनि अमावस्या से। और अगर आप एक वर्ष तक इसी तरीके से मानवता के लिए कर्म भावना के साथ किसी की आत्मा को तृप्त करते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, तो आप देखेंगे अगली शनि अमावस्या आते आते आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आ चुके होंगे। जीवन के उन संघर्षों से निकल चुके होंगे जहां पर आज आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये हो सकता है कि बहुत ज्ञानवर्धक बातें आपको लग रही हों, लेकिन इनको मैंने भी अपनाया है और बहुत लॉजिकल है। आप वही मानिए, वही सुनिए, चाहे मैं कहूँ चाहे कोई और कहे, जो लॉजिकल हो। तो लॉजिकल चीजें कीजिए। शनि अमावस्या में किसी श्रमिक वर्ग की, किसी अपने हाउस हेल्प की मदद कीजिए। आप देखिए आपका जीवन उन्नत होगा, बेहतर होगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि शनिदेव सबके जीवन में न्याय करें और जिस चीज के वो हकदार है, जो डिजर्व करते हैं, वो उनको इस जीवन में मिले। जय श्री राम।